और इस परिवार का हिस्सा होना तुम डिजर्व नहीं करती चाहत। नील! आज से चाहत, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। जहां जाना चाहती हो वहां चली जाओ। या अल्लाह, मैं व्यास जी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने वो मैसेजेस नहीं भेजे हैं। व्यास जी मुझसे कितने नाराज हैं। अल्लाह मियाँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जब भी व्यास जी मुझसे नाराज होते हैं, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। झाबी? झाबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बापू, तुझे मैंने यहाँ किस काम के लिए बुलाया था? चाहत से गप्पे मारने के लिए। क्या हुआ? आपकी और झाबी की लड़ाई हुई है क्या? बेकार की बातें करना बंद कर। जो सामान मैंने कहा था वो लेके आया तू? हाँ हाँ, ये देखो। भेजी, ये वही है ना जो पहाड़ों की चढ़ाई करने जाते हैं तो वो बीच में बिछाकर सो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये चाँद के सोने के लिए है। अब से चाहत इस घर के अंदर नहीं रहेगी, यहाँ बाहर सोएगी। अरे भेजी, चल नील, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। चल। नील, नील प्लीज। बड़ी तारीफें होती हैं ना उस कमजर्फ की इस घर में। नई बुआरी बहुत सुंदर है, उसके आने से घर में रौनक आ गई है। लानत है। इन लोगों ने असली खूबसूरती देखी ही कहाँ? शीशे सा ये हुस्न, और उस पर जन्नतुल गुलफाम की खुशबू। इस इत्र में सिर्फ फूलों की नहीं, मेरे माजी की खुशबू है। अपनी वो पहली सी जिंदगी मैं वापस हासिल करके रहूंगी। चाहत ऐसे हालात पैदा कर दूंगी तुम्हारे लिए कि महंत व्यास और उनके घर वाले खुद अपने ही हाथों से तुम्हारा गला घोट देंगे। और एक बार तुम मौत के हवाले हो जाओ, फिर तुम्हारे इंश्योरेंस की रकम लेकर यहां से हमेशा के लिए चली जाओगी। दोबारा मुड़कर इस मनहूस शहर की तरफ देखूंगी भी नहीं। भेजी, ये क्या जाती है? आप झाबी को ऐसे घर के बाहर रहने कैसे दे सकते हो? एक तो इतनी ठंड हो रही है, ऊपर से बर्फ भी पड़ सकती है, और ऐसे में झाबी घर के बाहर रहेगी। मैं आपको ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। रुक 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 रुक। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं चाहत की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि चाहत को लगता है कि नवेली का कोई बॉयफ्रेंड है जो ठीक नहीं है।
घर वालों के सामने तो मैंने नाटक कर लिया कि मैं चाँद से नाराज हूँ और मैंने उसे घर से भी निकाल दिया। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मैसेजेस चाँद के फ़ोन से गए हैं, लेकिन वो मैसेजेस चाँद ने नहीं किसी और ने भेजे हैं। क्योंकि जब उस रात हम घर से बाहर थे, चाँद का फ़ोन घर पर ही था। लेकिन भैजी, ऐसे झाबी को घर से बाहर निकाल देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत है गोपो, क्योंकि जो भी है जिसने चाँद के फ़ोन से मैसेजेस किए हैं उसे ऐसा न लगे कि उस पर कोई शक हो और वो अपने दिल से बाहर आ जाए। तो इसलिए मैंने बस एक जाल बिछाया है ताकि जो भी चाँद पर झूठा इल्जाम लगा रहा है मैं उसे पकड़ सकूं। शुक्र है भोलेनाथ का कि आपने झाबी को सच में घर से बाहर नहीं निकाला। वैसे एक बात तो है, आपको ना झाबी की चिंता बड़ी है। नहीं मतलब आप ही बता रहे थे ना, आपको झाबी के सपने बड़े आ रहे हैं आजकल। ये सब हो क्या रहा है? आपको झाबी के सपने क्यों आ रहे हैं आजकल? भयंकर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चाँद के सपने क्यों आ रहे हैं। मेरे सपनों में क्यों आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझको पता है आपको झाबी से प्यार हो गया है, प्यार हो गया है। भैजी और झाबी को प्यार हो गया है, प्यार। ए भोपू, चल 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 चल, बकवास बंद कर, दिमाग खराब हो गया तेरा। बैठ। अच्छा चलिए देखते हैं मैं सही हूँ या गलत। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करो? क्यों? कीजिए कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किसका चेहरा नजर आता है। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। कौन दिखा, कौन दिखा, कौन दिखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं देखा। एक और बार कीजिए ना भेजी प्लीज। चल, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। एक और बार, एक और बार। क्या है सर्कस है क्या? एक और बार प्लीज प्लीज। अब दिखी, अब दिखी, अब दिखी ना, अब दिखी ना। कौन कौन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं देखा। मुझे चाह दिखेगी? पागल हो गया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई जी? एक और बार कोशिश कीजिए ना, कोशिश करो, आंखें बंद कीजिए। पागल हो गया क्या? कीजिए कीजिए। हे भोलेनाथ, ये क्या गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ? प्लीज, मैं चाहत के प्यार व्यार में नहीं पड़ सकता। प्लीज अब उसका चेहरा मत दिखाना, प्लीज। भाई भाभी दिखी, झाबी दिखी, भाभी दिखी। नहीं 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 नहीं, क्या झाबी? अभी सिंगोरिया, मेरी मनपसंद सिंगोरिया दिखी। झाबी कहाँ दिखी मुझे? जी आपका ना कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे बेकरी में काम है। सिंगोरिया। भयंकर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चाँद का सपनों में आना, आँख बंद करके उसका दिखाई देना। ये भोलेनाथ, ये क्या चैप्टर शुरू कर रहे हो आप? ऐसे कोई चैप्टर शुरू मत करना, ठीक है? सुनीता, अरे कहाँ हो तुम? आई छोटी मालकिन। थैंक यू सुनीता, थैंक यू वेरी 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 मच। तुमने तो मुझे बचा ही लिया। वो मैसेज गौरीशंकर काका को तुमने भेजा था ना? तुम जानती हो, वो रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। क्या? मैं तो डरी गई थी छोटी मालकिन कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। आखिर हूँ तो नौकरानी है। पर
मी जान दी छोटी मालकिन, जद रिश्ते में प्रेम नहीं होंदा वे को निभाना बहुत मुश्किल होंदो। ये तो अच्छा हुआ कि नई बुआरी अपना फोन घर पे ही छोड़ गई थी, इसीलिए मैंने उनके फोन से मैसेज भेज दिया। तुमने बिल्कुल सही किया सुनीता, मैं वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। खैर अब देखते हैं कि उस चाहत की बातों पे कौन विश्वास करता है। चलो आओ देखते हैं कि क्या सफाई देती है इस घर की नई बुआरी। जी अच्छा है ठिठुरने दो इसको ठंड में। मैं तो कहती हूँ कि इतनी ठंड भी काफी नहीं है इसके लिए। मजा तो तब आता जब ऐसी ठंड में पानी के फुहारे गिरते। एक सेकेंड, मैं कुछ करके आई। छोटी मालकिन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मुझे बदनाम करने चली थी बेचारी चाहत। इसके सारे अरमानों पे बर्फ गिर गई। ये बर्फ भी आज ही रात पड़नी थी। बेचारी चाहत की क्या हालत हुई होगी। भयंकर, इतनी बर्फ पड़ रही है, इसमें तो चाहत बीमार पड़ जाएगी। नील भैंची ऊपर ही है। देखा नील भैंजी, अब तो आपको यकीन हुआ ना कि मैं बिल्कुल सच बोल रही थी। देखिए, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए खुद भोलेनाथ इसको सजा दे रहे हैं। हाँ सही 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 कह रही हो तुम, सही कह रही हो। नबेली के नीचे होते हुए तो मैं चाहत की मदद भी नहीं कर पाऊंगा। तुम जानना चाहती हो कितने सपने तोड़े तुमने मेरे परिवार के। ये फोटो फ्रेम्स देख रही हो, ये मैंने इसलिए खरीदे थे ताकि नबेली के शादी की तस्वीर मैं इसमें फ्रेम कर सकूं। इन्हें प्यार से संभाल के रख सकूं। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारी हरकतों से तुमने शादी तोड़ दी। तो अब इन फ्रेम्स का क्या करूं मैं? मुझे पता है मुझे क्या करना है। इन फ्रेम्स को भी मैं तोड़ देता हूं। जैसे तुमने मेरे परिवार के सपने तोड़े हैं, वैसे मैं ये फ्रेम तोड़ देता हूं। आज से पहले इतने गुस्से में नील भैंजी को मैंने कभी नहीं देखा। खैर अच्छा ही है, इस चाहत को थोड़ी तो अकल आएगी कि मेरे मामलों में आगे से दखल ना दे। आज एक अरसे बाद ऐसी ठंड पड़ी है। मैं दुआ करती हूँ कि आज बेग साहब की बेटी
ठंड में ठिठुर के दम तोड़ दें। चलो यहाँ से। तुमने हमारे सपनों को आग लगाई थी ना चाहत, बिल्कुल इस तरह। चलो। चलो अभी इसे कुछ राहत तो मिली, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता चाहत। अरे चाहत की अम्मी जान, आप क्यों मुझे थैंक यू कह रही हैं? आपकी बेटी ने मेरी इतनी मदद की है, इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी मदद करूं, है ना? आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। 6 बजे का अलार्म लगा देता हूँ।
चाँद वैसे भी सुबह उठकर नमाज पढ़ती है, मैं भी उठ जाऊंगा और उसकी पहरेदारी करूंगा अपने परिवार से। 6 बजे का अलार्म सेट। गुड नाइट चाँद की अम्मी, अच्छे से सोना। मैं बस सच्चाई का दामन थामे रहूंगी और पांचों वक्त की नमाज जारी रखूंगी। मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह मियाँ मेरी मदद जरूर करेंगे। सॉरी अल्लाह मियाँ, फजर की नमाज के लिए आज फिर आंख नहीं खुली, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं टाइम से उठूंगी। आज के लिए मेरी कज़ा नमाज को कबूल फरमाए। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। वो चाँद की अम्मी, नींद नहीं आ रही आपको? वो भयंकर 6 बज गए, चाँद की नमाज भी खत्म हो गई होगी। ओम सूर्याय नमः। मुझे पता है, मुझे देखते ही तुम लोगों को भूख लग जाती है। लाता हूं तुम लोगों का खाना। अरे वहां कहाँ जा रहे हो भाई?
ये क्या कर रहे हो नीलकंठ? या अल्लाह, आज व्यास जी कबूतरों को दाना डालने के लिए इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वो व्यास जी, वो चाहत आके कपड़े सुखाती है। अभी वो घर में आने से रही तो कपड़े मैं ही सुखा रहा हूँ। है कहाँ वो? मुझे पता नहीं व्यास जी, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। जो कुछ उसने किया उसके बाद आपको भी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके अपना नाश्ता खा लीजिए, आपकी दवाई ले लीजिए टाइम से। जाइए जाइए। नील, थैंक यू एक बार मुझे फिर से बचाने के लिए। क्या हो गया भाई जी? कोई तकलीफ? तेरी सगी लगती है क्या? मेरी पत्नी है ये। जान प्यारी तो अंदर मचाना। चुप खड़ी रहो। अंदर जाओगी ना कच्ची चबाई जाओगी। बाबू जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बाबू जी प्लीज इसे आशीर्वाद दीजिए। इसकी हालत ठीक नहीं है। आप अल्लाह से प्रार्थना कीजिए कि इसकी हालत ठीक हो जाए। नील, लाओ चाहत। मैं जानती थी नील इतने पत्थर दिल भी नहीं हो सकते। वो तो जानते हैं ना कि मुझे रात को भूख लगती है। मुझे अंदर बुलाने के लिए थैंक्स नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता व्यास जी की नाराजगी देखने के बाद मेरे हलक से निवाला उतरेगा भी कि नहीं। रुको। इस घर के अंदर कदम मत रखना। तुम तो ऐसे मुंह उठा के चली आ रही हो जैसे तुम्हें किसी ने नाश्ते के लिए बुलाया हो। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपना सामान उठा के यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारी जरूरत की चीजें मैंने भर रखी है इसमें। अगर भूख लगी है तो अपना खाना खुद बना लेना। माँ गौशाले में तुम्हारे लिए चूरा रखा हुआ है, क्योंकि इस घर के रसोई में सिर्फ अपनों के लिए खाना बनता है, उन पराये लोगों के लिए नहीं जो हमारे घर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। देख क्या रही हो? निकलो यहां से। अरे नीलकंठ, ये क्या कर रहे हो? वो लड़की जिस दहलीज पर खड़ी थी वहां गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर रहा हूं मैं। हाय हाय, धारी देवी देखनी चाहिए। तू ही मामी का हीरा है।
मैं जानती थी कि तेरे दिल में तेरे बहन के प्यार की उस छुआरी के प्यार से कहीं ज्यादा इज्जत है। सबने मुझे गलत समझा, किसी ने मेरा यकीन भी नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नील, अब तुम दोस्त बन गए हैं ना, फिर भी उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। वो ये बात कैसे मान सकते हैं कि मैं नवेली की बेइज्जती करना चाहती थी? माफ करा नहीं बुआरी, मालकिन ने ये खाना भेजा है आपके लिए। कल का बासी है, खा लेंगी ना आप? मुझे भूख नहीं है। जी, तो मैं ये खाना बाहर कुत्तों को डाल दूं? अब ठीक से खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, जितना भी बनाऊंगी, जो भी बनेगा खा लूंगी। देखने आए हैं आप यहाँ पे? मेरी बेबसी पे हंसने आए हैं ना? आप चाहे जो समझे, मेरा खुदा जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। हंस लीजिए, आपको जितना हंसना है आप उतना हंसिए, जी भर के हंसिए। सॉरी, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला, लेकिन ये सब नाटक था चाहत। मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता भी है मुझे कितना बुरा लग रहा था कि आपने मुझे गलत समझा। अगली बार से ऐसा ड्रामा करेगा ना तो मुझे बता दिया करें। प्लीज फिर कभी ऐसा मत करना। यहाँ पे सिर्फ आप हैं जिसको सारी सच्चाई पता है। अगर आप भी मुझसे दूर हो गए मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी।
चाहत मैंने जो कुछ किया जानबूझ के किया, ताकि सबको भरोसा हो जाए कि गौरी शंकर काका को मैसेज तुमने ही भेजा है। लेकिन मुझे घर के बाहर निकाल कर आपकी क्या मदद होगी? कैसे नहीं होगी चाहत? मुझे पूरा विश्वास है कि कल रात के कांड के बाद वो कमीना जरूर कहीं छुप के बैठा होगा, और आप जब नवेली उसे बताएगी कि सारा इल्जाम तुम पर लग चुका है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो कमीना अपने बिल से बाहर जरूर आएगा। और ताकि हम उसे पकड़ सके, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो छुपा ना हो। लेकिन नील, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हम नहीं चाहत, मैं पकड़ूंगा उसे। लेकिन हाँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अभी तुम प्लीज जाकर चेंज करके आओ, फ्रेश होके आओ, और अब देखना कैसे आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। मामा जी आप चिंता ना करें, मैंने गौरी शंकर जी से बात की है। वो मैसेज वाली बात किसी से भी नहीं करेंगे। नहीं रहने दे। अरे प्रमुख जी, वो लोग क्यों हमारे बारे में सोचने लगे? अरे उन्होंने किसी एक को भी बता दिया कि हमारी नवेली के चरित्र में दाग है, तो ये खबर पूरे देव प्रयाग में आग की तरफ फैल जाएगी। मामी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, और मैं कोशिश करूंगा मामी कि हम नवेली के लिए गौरी शंकर जी के बेटे से अच्छा लड़का ढूंढें। नवेली जरा मेरा फोन उठाओ ना प्लीज। मेरे हाथ आटे में है तो मैं उठा नहीं सकता, जरा उठा लो ना। हेलो, इंस्पेक्टर डोंडियाल, पौड़ी चौकी से। इंस्पेक्टर जी? इंस्पेक्टर बोलिए, क्या बात है? मैं बस पता लगाना चाहता था कि आपके घर से किसी की फोन की चोरी हुई है। फोन की चोरी? नहीं, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है। असल में कल आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम था ना, वहाँ एक फूल वाला जब अपना सामान लेने वापस गया था तो उसने देखा कि नीलकंठ भैजी के कमरे से कोई फोन चोरी कर रहा था। उसने उस चोर की फोटो भी ली अपने फोन पर। और शाम को मिलकर नील भैजी को बताने भी वाला था, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वही उसने हमारे हवलदार को ये सब कुछ बताया। सिटी हॉस्पिटल? जी हाँ, सिटी हॉस्पिटल, रूम नंबर 4। अगर आप भी आ जाते तो बेहतर होता, आपका भी स्टेटमेंट ले लेते। हाँ, मैं अभी आता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी आता हूँ। या अल्लाह, उस आदमी ने जो तस्वीर खींची है उसमें तो मैं नजर आ जाऊंगी। पता नहीं महंत व्यास का बेटा मेरा क्या हश्र करेगा जब उसे पता चलेगा कि चाहत के फोन से वो मैसेज मैंने किया था। नील भाई, आपके रूम से फोन चोरी हो गया था? नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चाहत सच बोल रही थी। वो मैसेज शायद किसी और ने किया था, चाहत ने नहीं। हे भोलेनाथ, हम लोग तो खामखाई बेचारी बच्ची पर इल्जाम लगाते रहे। नील बेटा, हमें तुरंत बहू को घर के अंदर ले आना चाहिए। अभी नहीं मामा जी, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले हॉस्पिटल जाता हूँ और पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि सच क्या है।